90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो आइनी जिम्मेदारी है, जहां इलेक्शन कमीशन की, वहाँ सदर पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। सदर पाकिस्तान वो किरदार अदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए लिखा, फिर तारीख के लिए लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं जागा। अब सदर पाकिस्तान के पास क्या तरीक़ाकार है? अब मैं बार बार सदर पाकिस्तान को लिख चुका हूँ। मैंने सबसे पहला 12 अगस्त को सदर को लिखा था, जब असम्बलियाँ तहलील है कि इलेक्शन की डेट आप दे दें, आपकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भी सदर पाकिस्तान अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करें, आइन उन्हें इजाज़त देता है, वो आइन के रखवाले सदर पाकिस्तान है। जनरल असम्बली के तमाम असम्बलियों के इलेक्शन, कौमी असम्बली को इलेक्शन की डेट देनी। अब गवर्नर जब डेट नहीं दे रहा, फिर सदर के ऊपर जिम्मेदारी, आइनी जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान के ऊपर है। आइन का आर्टिकल 48, 58, 105, 107, 224, 224 को सामने रखकर, और लेकिन सदर शायद मफाहमत के मामला एक चल रहे हैं, चलें वो भी अच्छा है, मफाहमत अपनी जगह चलती रहे, लेकिन आइनी जिम्मेदारी आज भी सदर पाकिस्तान की है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर, 60 दिन की लिमिट वायलेट हो चुकी हुई है और 90 दिन भी वायलेट हो चुकी है। जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान के ऊपर है, वो अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए पूरे मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, आला अदालतों की जजमेंट को सामने रख के वो इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मगर दुख और अफसोस इस बात का है कि अभी तक ये आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने में, मैं तो लफ्ज़ अगर बुरी तरह नाकाम कहूँ तो शायद गलत ना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान, चले पहले ज़मीनी इलेक्शनों के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आइन का आर्टिकल 218(3) को समझा जाए, 222 को समझा जाए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन कितना एक ताकतवर इदारा है, मगर जिस तरह इस वक्त जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया, तारीख में इलेक्शन कमीशन का किरदार याद रखा जाएगा। इलेक्शन नहीं करवाने, सिर्फ डिले करना है, और आप वो देख चुके हैं। तोशाखाना केस दे लें उठाकर, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन दे केस देख लें। अगर नहीं करने तो इलेक्शन नहीं करवाने। या मुझे अच्छी तरह याद है 7 अप्रैल 2022 तहरीक-ए-एतमाद के नतीजे में जब हुकूमत गिरा दी गई थी, और असूली तौर पर मैं रहा तो मौका उस पर बड़ा क्लियर है, वो ठीक गिराई गई थी, इलेक्शन होने चाहिए थे, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही था कि जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे ना चल सका, वरना इलेक्शन अगर उस वक्त हो जाते तो ये शायद मुल्क के हालात ना देखता। 7 महीने का उस वक्त मांगा था, वो 7 महीने आज तक ख़त्म नहीं हो सके। निगरान हुकूमत जब आई पंजाब की और KPK की, 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया, वो भी नहीं कराए, और सबसे बड़ी हर्डल इलेक्शन कमीशन ही था उसके अंदर। फिर आप आगे आ जाएं, फिर हल्का बंदियों के नाम पर इस वजह जनरल इलेक्शन जो डिले किए जा रहे हैं, वो आइन तोड़ा जा रहा है। आइन का आर्टिकल 51 पढ़ लें, आर्टिकल 224A पढ़ लें आप। असूली तौर पर तो ये 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इलेक्शन 90 दिन में कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का काम था ये आइनी प्रोविजंस को का निफाज करे। जहां आइन तोड़ रहा है, वहां आइन के साथ जिस तरह ये मामला खेले गए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। मैं आज भी समझता हूं इस सारे मामले में कसूरवार अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन है। अब भी वक्त है, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ये हफ्ता इलेक्शन को छोड़कर इस मुल्क को इलेक्शन के प्रोसेस में लेकर जाएं ताकि जमहूरियत बहाल हो सके।